हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में फटा बॉयलर फटने से 8 मजदूरों की मौत। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपी एसआईडीसी की घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां। राहत और बचाव कार्य जारी। आईजी प्रवीण कुमार मौके पर मौजूद। सीएम योगी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। हादसे में घायलों को इलाज के लिए दिए निर्देश। अधिकारियों को फौरन मौके पर पहुंचने के निर्देश। कानपुर हिंसा पर यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस कमिश्नर वीएस मीणा ने हिंसा पर दी जानकारी। पुलिस कमिश्नर बोले, हिंसा केस में अब तक 18 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी लखनऊ से 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर बोले, हिंसा मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत होगी कार्रवाई। आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी गिरफ्तार। हिंसा भड़काने के आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। कानपुर में बीते दिन हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर हिंसा को लेकर साक्षी महाराज का विवादित पोस्ट। फेसबुक पर हिंदुओं से घर में शस्त्र रखने की अपील की। लिखा, आपको बचाने कोई नहीं आएगा, खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। कानपुर हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विशाल हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की तैयारी। हयात जफर हाशमी की पत्नी का बयान। कहा, हयात जफर ने बंद के ऐलान को वापस लिया था। पुलिस को भी जाकर अनवरगंज थाने में अधिकारी के सामने बंद वापस लिया था। कानपुर हिंसा पर कानपुर शहर काजी का बयान। जो हुआ वो गलत हुआ। प्रशासन से उम्मीद है कि नहीं होगी एक तरफा कार्रवाई। कानपुर हिंसा मामले में नामजद आरोपी ने डाली विवादित पोस्ट। फेसबुक पर लिखा, मुकदमा क्या कुर्बानी को लेकर भी लिखा पोस्ट। गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी के कार्यक्रम में हुए शामिल। मर्चेंट चैम्बर की स्थापना के 90 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। एसपी नेता सुमैया राणा नजरबंद। कानपुर की घटना के बाद की गई है नजरबंद। बीजेपी नेता नुपुर की गिरफ्तारी को लेकर देना चाहती थी ज्ञापन। गोरखपुर में है सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। आजमगढ़ से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया, जबकि रामपुर से घनश्याम लोधी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने गीतों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर समाजवादी पार्टी का मंथन। लखनऊ में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा से रोके जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक शिवलिंग की पूजा नहीं होती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। आर्य समाज की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता से इनकार। प्रेम विवाह के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह का प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है। चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज देहरादून में सीएम धामी का होगा भव्य स्वागत। शाम 4:30 बजे परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। बीजेपी दफ्तर में होगा स्वागत। सीएम धामी की बड़ी जीत से चंपावत की जनता भी उत्साहित। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर महिलाओं की सीएम धामी से बढ़ी उम्मीदें। टिहरी के पैतृक गांव पुडोली लाया गया शहीद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर। सैन्य सम्मान के साथ दी जा रही अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए थे शहीद। गर्मियां बढ़ते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू। चमोली में भकुंडा के जंगलों में लगी आग। अल्मोड़ा के जंगल भी धधकने लगे। चारधाम यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार में तैयार किया गया खास पंडाल। रजिस्ट्रेशन समेत आराम भी कर सकते हैं यात्री। रिकॉर्ड 24 घंटे में तैयार किया गया है पंडाल। भारत में कोरोना केसेस में मामूली बढ़ोतरी। एक दिन में 3,962 केस आए सामने। 26 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 2,700 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस 22,416 पहुंचा। देश भर में 190 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई। बागपत में जूते की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर खाक। रायबरेली में ट्रक बना आग का गोला। कड़ी मुशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हापुड़ में नमकीन बनाने की दुकान में लगी आग। अचानक सिलेंडर का पाइप लीक होने के चलते हुआ हादसा।
गाजियाबाद में बच्चे में दिखे मंकी पॉक्स जैसे लक्षण, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए कानपुर भेजी रिपोर्ट। बिजनौर में ट्रांसफार्मर में लगी आग से शहर की बत्ती गुल, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चमोली के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी, नंदप्रयाग रेंज के भकुंडा के जंगलों में लगी है आग। देहरादून की गुल्लर घाटी नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत, एसडीआरएफ ने देर रात दोनों के शव बरामद किए। 4 छात्र गए थे गुल्लर घाटी में नहाने। गंगोत्री धाम में गंगा की तेज धारा में बहा एक तीर्थयात्री, घाट पर गंगा जल भरने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, बस चालक को नींद आने के चलते हुआ हादसा। हापुड़ में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने 22 सवार को मारी टक्कर, हादसे में मां और बेटे की जान गई। मथुरा में डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। बागपत में चांदीनगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, पुलिस ने 2 भाइयों की संपत्ति कुर्क की, डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। ललितपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एसपी ऑफिस में जमकर मचाया बवाल, बीजेपी नगर महामंत्री रवि साहू की बेवजह पिटाई किए जाने पर जताई नाराजगी। महाराजगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, बुजुर्ग महिला को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, फरेंदा थाना क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था अपराधी। महाराजगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, मारपीट में 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। मथुरा में खेत पर पानी लगाने गए शख्स की फावड़े से काटकर हत्या, चचेरे भाई पर लग रहा है हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में खेत में मिला छात्रा का शव, सिर पर वार कर छात्रा की हत्या की आशंका, घर से लापता थी इंटर की छात्रा पारुल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में नाली के विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, वीडियो हो रहा है वायरल, फायरिंग में 4 लोग घायल, पसगवां कोतवाली क्षेत्र के मुल्लापुर की घटना। मथुरा में यूट्यूबर पर हमला, सट्टेबाजी के खिलाफ दिखाई थी खबर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हमलावरों ने दी थी जान से मारने की धमकी। हरदोई में बंदर पुलिस की टोपी लेकर उड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शाहजहांपुर में सांपों के जोड़े का अनोखा वीडियो आया सामने, साथ में डांस करते और खेलते दिखा जोड़ा, देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, फेज 2 इलाके में कई मकान गिराए गए। बागपत में जूते की दुकान में लगी भीषण आग, चंद मिनटों में पूरी दुकान जलकर राख, लाखों के नुकसान की आशंका, बड़ौद कोतवाली क्षेत्र की घटना। सीतापुर में ट्रक ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, शहर कोतवाली इलाके की घटना। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में हमले का लाइव वीडियो आया सामने, एक शख्स की मौत, लेन-देन को लेकर दोनों में हुई थी बहस। कश्मीर में हिंदुओं को चिन्हित कर उनकी हत्या करने के मामले में फतेहपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, आतंकवाद का पुतला दहन कर जताया विरोध। बुलंदशहर में हथियार के बल पर सर्राफा व्यापारी से लूटपाट, पिस्टल दिखाकर करीब 11 सोने की चेन लूटकर लुटेरे फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में राइफल के साथ बीजेपी नेता ने लगाए ठुमके, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।